आज के आधुनिक दौर में जहां मोबाइल आम इंसान से लेकर मिलीनियर तक की सबसे बड़ी जरूरत है, मोबाइल पर ही देश का व्यापार टिका है। लेकिन यही मोबाइल स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक भी साबित हो रहा है। मोबाइल का असर न केवल युवाओं पर बल्कि बच्चों पर भी पड़ रहा है। यह दावा सोलन के स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कुशल तिवारी ने किया है। उन्होंने बताया कि आज के दौर में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी से हर 10वां व्यक्ति प्रभावित है। शोध में पता चला है कि मुख्य कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण मोबाइल है, जिसकी वजह से हमारी गर्दन हमेशा झुकी रहती है। ज्यादा झुकने की वजह से गले और रीढ़ की हड्डी में झुकाव आ जाता है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का कारण बनता है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कुशल तिवारी ने बताया कि 12 वर्ष से 45 वर्ष की उम्र के लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी अधिक देखी जा रही है, जिसका मुख्य कारण है कि वह दिन में बहुत अधिक मोबाइल का उपयोग करते हैं, जिसमें वह गर्दन को हमेशा आगे झुका कर रखते हैं, जिसकी वजह वह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर पर इस बीमारी में गर्दन में जकड़न और दर्द होता है। उसके बाद गर्दन दर्द के साथ साथ सिर दर्द भी आरंभ हो जाता है। तीसरी स्टेज पर सर और गर्दन दर्द के साथ साथ हाथों में चींटियां काटने लग जाती है। उन्होंने बताया कि अगर तीसरी स्टेज आरंभ हो जाती है तो तुरंत स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते इस पर नियंत्रण पा लिया जाए तो बेहतर है, अन्यथा यह और अधिक समस्याएं उत्पन्न करता है। यूजली जब हम नेक को ज़्यादा फॉरवर्ड रखते हैं, ग्रेविटी लाइन से आगे की तरफ ज़्यादा झुका के रखते हैं, उससे सर्वाइकल क्रिएट होता है। ये नेक के खराब पोस्चर के कारण होता है। जब आपका नेक लगातार साइड बेंडिंग में रहता है या फिर फॉरवर्ड बेंडिंग में रहता है, तब आप में सर्वाइकल सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके होने के मुख्य जो कारण होते हैं, जैसे कि आज हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, तो जो मुख्य कारण है मोस्टली मोबाइल यूजर्स हैं, तो एवरी डे दे आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन, तो उसको उठाने की बजाय वो नेक को डाउन करके दे आर यूजिंग कंटिन्यूसली, तो वो एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं या फिर बच्चे हैं जो लगातार स्टडी करते हैं, एल्बो का सपोर्ट लेके वर्क कर रहे होते हैं और नेक को आगे की तरफ झुका लेते हैं। इसके साथ डेली एक्टिविटीज़ में कई बार वो नेक फ्लेक्शन करते हैं, लेकिन नेक को पीछे की तरफ नहीं लेके जाते। तो ये सारी जो परेशानियां हैं, बार बार गर्दन को आगे झुका के रखना और इस एक्टिविटी को पूरे दिन लगातार करते रहने से सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू होती है। इसके लक्षण ये होते हैं कि इनिशियली जब सर्वाइकल स्टार्ट होता है तो लेवल 1 में सिर्फ इसको ना गर्दन में जकड़न होती है और दर्द होता है, सबसे पहली बात। दूसरा, सर्वाइकल केसेस में जब लेवल 2 आता है तो दर्द के साथ हल्का हल्का हेडेक भी होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा, जब लेवल 3 क्रिएट होता है उसमें डिस्क में इंपिंजमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। जो रीढ़ की हड्डियां, जो सर्वाइकल की हड्डियां हैं, उसके आसपास के जो मसल्स हैं, जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो सामने वाले को पिंचिंग पेन स्टार्ट हो जाती है, सुई चुभने जैसा दर्द होता है, हाथों में चींटियां काटने जैसा महसूस होता है कि चींटियां चल रही हैं, बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर वो लेवल 4 के आसपास आ जाता है तो उसको दूसरे सिम्टम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल होते हैं, जिसमें हेडेक होना, वॉमिटिंग आना, आंखों में जलन महसूस होना, मुंह में बार बार सलाइवा आना, हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन होना, पिंचिंग पेन होना, ये सारे सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं। आजकल जो न्यू रिसर्च निकल के आ रही है और जो प्रेजेंटली मेरे पास ओपीडी में केसेस भी आ रहे हैं, मिनिमम 12 साल के बच्चों से लेकर के 70-80 साल तक की उम्र के लोगों के बीच में ये बड़ा कॉमन देखने को मिल रहा है। और जितना लोग डिजिटल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, नेक फ्लेक्शन कर ही रहे हैं, तो मोस्टली जो मुझे अभी केसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो 12 साल से लेके 45 साल की एज के बीच के हैं। इससे बचने का बड़ा सिंपल सा एक सॉल्यूशन है। एक तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, आपको खुद अपनी एक्टिविटी में सुधार करना पड़ेगा। अपनी डेली एक्टिविटी में जितना ज़्यादा हो सके गर्दन को झुकाएं ना। अगर कोशिश करना है, मोबाइल यूज़ करना है या कंप्यूटर यूज़ करना है, तो उसको चेस्ट की हाइट पे रखें, पैरेलल टू द स्टर्नम। अगर आप इसे समझते हैं, चेस्ट के पैरेलल रखने की कोशिश करें ताकि आपको नेक को ज़्यादा डाउन ना करना पड़े। मोबाइल को आप ऊपर उठा के भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो नेक की ज़्यादा फ्लेक्शन नहीं होगी, वो आगे की तरफ झुकेगा नहीं। तीसरा, एवरीडे कम से कम
3 टाइम एक्सरसाइजेस करनी ही है नेक की। अगर आप नेक की और शोल्डर स्ट्रेंथ और अपर बैक स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस करते हैं तो डेफिनेटली नेक के पेन को आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है, जो मैंने लेवल 3 और लेवल 4 के सिम्टम्स बताए हैं, तो आई सजेस्ट यू किसी भी अच्छे ऑर्थोपेडिशियन या किसी भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट या मस्कुलर स्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट से इस बारे में कांटेक्ट करें।